प्रेम रखने के लिए कहता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कहा जाता है कि दुष्ट का मरने से वो खुश नहीं होता है। तो जरूरी हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर पश्चाताप करना चाहिए। जितना भी दुष्ट है, बदमाश है, चाहे कुछ भी है, पश्चाताप करना जरूरी है। बुराई से मन फिराना जरूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि दुष्ट मर जाए, बदमाश मर जाए, उससे माने वो प्रसन्न नहीं होता है मेरे प्यारों। तो इसलिए जरूरी है कि हमें मन फिराना है, बुराई से मन फिरा करके पश्चाताप करके आना है। और उसी यह कल 18:32 में 32 में हम लोग देखते हैं, उसमें लिखा जाता है 32, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है। हाँ, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। हाँ, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। तभी तुम जीवित रहोगी। हालेलुया। हम लोग जीवित रहने का एक रहस्य को देख रहे हैं। हालेलुया। कौन सा रहस्य को देख रहे हैं? जीवित कैसे रहेंगे। हालेलुया। जीवित कैसे रहेंगे? सबसे पहले यहोवा का क्या करने के लिए खोजना है, यहोवा को ढूंढना है। उसके बाद मन फिराना है, उसके बाद पश्चाताप करना है। जो भी हम लोग गलती किए हैं, बुराई किए हैं, किसी से अन्याय में हम लोग लूट मार किए हैं, मारपीट किए हैं, उसके बारे में बुरे बुरे शब्द बोले हैं, वो सारी चीजों से हम लोग क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। जब पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है? हमारा परमेश्वर बोलता है कि तब जीवित रहोगे बोलता है। अगर हम लोग पश्चाताप नहीं करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मरेंगे, जरूर मरेंगे। हम लोग ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। पश्चाताप करने से वो कहता है कि तुम लोग जीवित रहोगे। और देखिए 32 का यह कल 32 का 15 में हम लोग फिर से वहां पर देखते हैं कि पश्चाताप करने के बाद हम लोग मेल मिलाप होना चाहिए। जितना भी दुश्मन हो, मारपीट झगड़ा हुआ होगा, पश्चाताप करके उसके साथ में हमें मेल मिलाप करना है। पढ़िए 32 का 15। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जब मैं मिस्र देश का उजाड़ कर दूंगा, हाँ, जब मैं मिस्र देश का उजाड़ कर दूंगा, और जिससे वह भरपूर है, हाँ, जिससे वह भरपूर है, उससे छुछा कर दूंगा, और जब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा, हाँ, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। 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 परमेश्वर कहता है कि मैं मिस्र देश को पूरा क्या कर दूंगा? उजाड़ दूंगा। और जो कि उसमें क्या है? भरपूर से भरा हुआ है, धन दौलत संपत्ति से भरा हुआ है। मैं इस सारी चीजों को क्या करूंगा? छुछा कर दूंगा, पूरा खाली कर दूंगा बोलता है। पूरा जितना रहने वालों को मैं मार दूंगा, तो जाने कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ये बात क्यों कहता है? क्योंकि मिस्र देश में वहां परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, परमेश्वर का विरुद्ध में खड़ा होने वाला। इसीलिए वो कहता है कि मैं रहने वालों को मारूंगा और वहां का सारे संपत्ति को मैं क्या करूंगा? खाली कर दूंगा बोलता है। तब जानने पाएंगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि तब जानेंगे मैं ही परमेश्वर हूँ। और हम लोग देखते हैं कि यशाया 55 का 3 वचन में वहां पर थोड़ा पढ़ेंगे। यशाया 55 का 3 को। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कान लगाओ, कान लगाओ, और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ। सुनो, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले
काम लगाओ, ध्यान दो और मेरे पास आओ। हमें किसके पास आना है? तो वो यीशु के पास आना है, परमेश्वर के पास आना है। तब कहता है कि तुम जीवित रहोगी। हालेलुया। हम लोग जीवित रहने के लिए क्या देख रहे हैं? उसका रहस्य क्या है? जीवित रहने का रहस्य क्या है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। हमें सुनना है और परमेश्वर के पास आना है कि घूमते रहना है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर को नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी वो अपना अपना काम में व्यस्त है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को स्थान देने के लिए नहीं है। तो इससे आदमी कैसे जीवित रहेंगे? लेकिन परमेश्वर कहता है, यशायाह 55 का 3 में जो कहता है कि ध्यान दो, सुनो और मेरे पास हो। हम लोग सब कुछ सुने हैं, परमेश्वर वचन को सुनते हैं, ध्यान दें कि हमें क्या करना चाहिए कि आज तो संडे है, चलो चर्च जाते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तब परमेश्वर कहता है कि तब तुम जीवित रहोगे। कहता है हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना 5:24 में वहां पर भी लिखा है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से हम लोग क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। क्या लिखा पढ़िए? मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन किसका है? उसी का है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, वो कैसे क्या कहता है? मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या झूठ बोल रहा है कि? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? सच सच कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? सच सच कहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने सच सच कहता है। हालेलुया। वो सच सच क्या कहता है? वो क्या कहता है? सच सच कहता है। वो कौन सा सच है? जो मेरे भेजने वाले के ऊपर, भेजने वालों का जो शिक्षा था उसको विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। अनंत जीवन उसी का है। इसलिए जो प्रभु का दास लोग बोल रहे हैं, प्रभु का सेवक लोग आपको जो सिखा रहे हैं, अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन